सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपका कौन सा ज़्यादा बेटर है, पीसी और गेमिंग लैपटॉप। कौन आपका ज़्यादा बेटर है, किस केस में आपको केस में ये आपको लेने चाहिए और क्यों आपको इन पर पैसे लगाने चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर आपको ऐसे टेक रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो करते हैं वीडियो को शुरू, लेट्स गो। हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की जो इनमें यूज़ किए जाते हैं आपके पीसी और गेमिंग लैपटॉप में। तो भाई जो पीसी के कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक बंदे ने देखे होते हैं कंपोनेंट्स पीसी के। अगर आप पीसी का कंपोनेंट कंपेयर करो गेमिंग लैपटॉप से, तो पीसी का अगर आपका ग्राफिक कार्ड ही होगा ना, इतना बड़ा ग्राफिक कार्ड होगा आपका पीसी का, और लैपटॉप में वही ग्राफिक कार्ड आपको मतलब बोलते हैं मोबाइल वर्जन बोलते हैं इनको। जब लैपटॉप में लग जाता है तो उनको मोबाइल वर्जन बोल दिया जाता है, मतलब छोटा। तो जो उनके मतलब उसी ग्राफिक कार्ड को छोटे वर्जन में लैपटॉप में फिट किया जाना, क्योंकि आपका लैपटॉप ही इतना थिन होता है। आजकल के लैपटॉप इतने इतने थिन होते हैं, इतने थिन। आपका ग्राफिक कार्ड इतना मोटा होता है कम से कम। तो जब आपका इतना मोटा ग्राफिक कार्ड अगर लैपटॉप में लगाया जाए तो आपका लैपटॉप तो इतना मोटा हो जाएगा कम से कम। तो उठाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के लैपटॉप के वेट ही 2.3 kgs 3 kgs इतने के आते हैं। इतना हमारा सीपीयू कभी हल्का हुआ है आज तक भी? 3 kg का सीपीयू बन गए, इतने भारे भारे सीपीयू बन जाते हैं हमारे। अगर अच्छे अच्छे कंपोनेंट यूज करें इतने भारी हो जाते हैं। तो तो क्यों भाई इनमें मोबाइल वर्जन वाले क्यों कंपोनेंट यूज किए जाते हैं? भाई ये इसलिए यूज किए जाते हैं, आपको कार्ड वही सेम मिलता है। अगर आपका सीपीयू में RTX 2060 लग रहा है ना किसी पीसी में, तो लैपटॉप में भी वो लग सकता है RTX 2060। पर जो आपका पीसी वाला RTX 2060 होगा ना, उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी एज कंपेयर टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में वो उसका छोटा वर्जन लगा हुआ है, मोबाइल वर्जन। एज कंपेयर टू आपके पीसी में फुल वर्जन लगा हुआ है, मतलब जो आता है एक जो थर्ड पार्टी वेंडर या एनवीडिया खुद बनाता है अपने फाउंडर एडिशन वाले, वो असली ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं, उसमें आपका लगा होता है मोबाइल वर्जन। तो जब आप खुद सोच लो उसका आपका सीपीयू भी भाई, आपका सीपीयू इतना बड़ा होता है। आपके जो सीपीयू में लगता है, पीसी में लगता है आपका, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पीसी में लगाया जाता है आपके, ठीक है। और अगर आपका जो लैपटॉप है उसमें इतना भाई हीट कंजप्शन वाला वो नहीं होता है कि आपके पीसी में तो चार चार दस दस फैन लगे होते हैं हीट निकालने के लिए। आपके लैपटॉप में इतने फैन नहीं लगा सकते आप। आपके लैपटॉप में अलग से वेंटिलेशन की होती है हीट निकालने के लिए। तो उसमें आपके प्रोसेसर का भी मोबाइल वर्जन ही लगाया जाता है। इतना आप इतना डेस्कटॉप पीसी बड़े सीपीयू नहीं लगा सकते उसमें आप, क्योंकि वो इतने हीट अप हो जाएगा कि आपका लैपटॉप भी जल जाएगा इतने हीट से। आपके पीसी पर तो अलग से कूलर लगाया जाता है सीपीयू पे, क्या आपके लैपटॉप पे इतना कूलर लगाएंगे तो आपका लैपटॉप ऐसा हो जाएगा इतना बड़ा। तो वही चीज़ है, उसमें मोबाइल वर्जन लगाया होता है। पर आजकल कुछ कुछ लैपटॉप आ रहे हैं जिनमें डेस्कटॉप सीपीयू लगाया जाता है, पर उनकी फिर कुछ अलग सी प्राइसिंग भी होती है और प्राइसिंग बहुत हाई जाती है उनकी। तो बात करते हैं इनमें ऐसा क्यों किया जाता है। भाई आपका सीधी सी बात है, अगर आपका लैपटॉप में वही कंपोनेंट्स उठा के लगा दिए जाए ना, तो आपका लैपटॉप लैपटॉप नहीं रहेगा, फिर वो एक तरह का पीसी बन जाएगा। क्योंकि ना आप उसको कहीं कैरी कर सकते हो, ना आप कहीं लेके जा सकते हो। तो अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो परफॉर्मेंस आपकी पीसी में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लैपटॉप। तो भाई बात कर लेते हैं अब हमारे नेक्स्ट चीज़ की, जो कि आता है आपका प्राइस फैक्टर, और क्या वो आपका वर्थ इट होता है एक गेमिंग लैपटॉप में लगाने में या गेमिंग पीसी लगाने में। तो भाई सीधी सी बात है, आपका गेमिंग पीसी आपके बजट पे डिपेंड होता है, क्योंकि लैपटॉप तो आपको स्पेसिफिक प्राइस पर मिलेगा, आप खुद नहीं बनवा सकते उसको। आपका पीसी आपका बजट आप जस्टिफाई कर सकते हो अपने हिसाब के साथ, चाहे आप 35,000 का बना लो, चाहे 30,000 का बना लो, 40,000 बना लो, 50,000 का बना लो। पर आपका लैपटॉप एक स्पेसिफिक प्राइस पर ही आता है, क्योंकि आप उसको खुद नहीं बनवाने दे सकते कि मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए, इसमें ये चाहिए। आपको एक कंपनी ने बनाया होगा, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि मेरे कंपोनेंट्स है इसमें जो मुझे चाहिए। सपोज करो मेरे को एक राइजन 5 3600 चाहिए, साथ में मेरे को चाहिए RTX 2070 80। चलो अब मान लेते हैं जो नए आ गए RTX मेरे को चाहिए 3070 3080 चाहिए मेरे को 16 GB रैम चाहिए, और मेरे को एक मदरबोर्ड चाहिए अच्छा सा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, क्या आपका लैपटॉप में आप ये चीज़ लगा सकते हो? आपने सोच सकते हो कि मेरे को भाई, आपको अगर लैपटॉप में ना ऐसा होगा कि अगर आपको राइजन 5 3600 चाहिए ना, वो मिल जाएगा। पर अगर आपको राइजन 5 3600 चाहिए
पर अगर आपको चाहिए मेरे को RTX 2080 या 3080 चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ वहाँ कंपनी ने जो लगा के दिया होगा ना, आपको वो लेना पड़ेगा। अगर कंपनी ने लगाया होगा RTX 2060, तो आप चेंज नहीं करवा सकते। कईयों में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कोई उनका मॉडल अलग होगा, पर आपको वो स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी, पर उसमें आपका CPU भी चेंज हो सकता है और आपका बजट भी चेंज होगा भाई। बजट भी आपका यहाँ से निकल के यहाँ हो जाएगा। तो पीसी में आपको ये आपको अच्छा रहता है कि आप अपना कंपोनेंट्स भी चूज कर सकते हो, साथ में अपना प्राइस को भी साथ में लेके चल सकते हो। पर लैपटॉप में आपको ऐसा नहीं मिलता है। आपको लैपटॉप में एक जस्टिफाई प्राइस ही मिलता है, चाहे वो होगा आपका 50,000 का लैपटॉप होगा, 60,000 का लैपटॉप होगा, 40,000 का लैपटॉप होगा। पर कंपोनेंट्स आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते। ये आपको एक काफ़ी ज़्यादा एक लो पॉइंट है इसका, एक कौन है इसका, जो आपको लैपटॉप में मिलता है। तो बात कर लेते हैं लैपटॉप की सबसे अच्छी चीज़ की भाई, जो जिसके लिए लैपटॉप लिया जाता है वो होता है भाई आपका पोर्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब आप किस लैपटॉप को कहीं भी लेके जा सकते हो, अपना पोर्टेबल होता है आपका लैपटॉप। हर जगह लेके जा सकते हो आप, चाहे अपने बैग में डाल ले जहाँ मर्जी ले गए, चाहे आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो वहां ले गए, जहां मर्जी ले जाओ लैपटॉप अपने साथ। पर पीसी का ऐसा कोई सीन नहीं है। पीसी एक जगह रख दिया तो रख दिया, एक कमरे से दूसरे कमरे तक शिफ्ट कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पीसी आप अपनी डेली रूटीन में कैरी नहीं कर सकते हो साथ में। पर लैपटॉप को अपनी डेली रूटीन में कैरी आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको बड़ा एक हल्का सा होता है लैपटॉप। कितने का, 2 kg का होगा या 3 kg का होगा। कोई कंपनी के 4 kg तक, 5 kg तक भी होते हैं। वो आपके बेड पे डिपेंड करता है आपको कैसा लैपटॉप चाहिए। आपको थिन लैपटॉप चाहिए या आपको बड़ा अच्छा मल्टीटास्कर लैपटॉप चाहिए, वो आपके प्राइस पे भी डिपेंड करता है, आपके नीड्स पे भी डिपेंड करता है। पर पीसी आपकी नीड्स और प्राइस पे कोई डिपेंड नहीं करता। पीसी तो आपका वैसे ही बनेगा, केस में ही बनेगा अंदर। ज़्यादा ज़्यादा आप उसको वॉल माउंट कर सकते हो अपने कंपोनेंट्स को, पर वो तो फिर एक जगह ही लगाने वाली बात होगी। पोर्टेबिलिटी फैक्टर तो वहाँ खत्म ही हो गया। पर आपका कैबिनेट आप कैरी कर सकते हो, पर वो आप एक रूम से दूसरे रूम तक कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपका कोई नहीं चलता है। हो सकता है आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, तब आप एक घर से दूसरे घर तक ले जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है आप कहीं जा रहे हो, आज आपकी मीटिंग है, तो आपके मीटिंग का सारा सामान आपके पीसी में है, तो आप पीसी उठा के ले जाओगे वहाँ। नहीं भाई, आपको लैपटॉप उस जगह काम आता है। लैपटॉप इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पोर्टेबिलिटी फैक्टर उसमें आपको दिया जाता है कि आप कहीं भी लेके जा सको। आपकी कोई प्रेजेंटेशन है तो आप साथ में तो लेके जा सकते हो उसको। आप कोई और काम है, आपको आपको कोई चीज़ दिखानी किसी बंदे को, अपने व्यूज़ शेयर करने, तो आप अपना लैपटॉप पर दिखा सकते हो उसको। आपको हर चीज़ मिल जाती है उसमें। लैपटॉप एक पूरा आपका लैपटॉप ना एक फुल फॉर्म होती है हर चीज़ की। आपका एक फुल पीसी होता है, आपको अलग से कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है जब आप लैपटॉप ले लेते हो। आपकी स्क्रीन भी उसमें मिल जाती है, आपको कीबोर्ड मिल जाता है, आपको माउस मिल जाता है, आपको हर चीज़ उसमें मिल जाती है इंक्लूडेड लगी हुई। आपको कोई अलग से चीज़ नहीं लगानी पड़ती है उसमें, आपका फुल एक फॉर्म होता है लैपटॉप। पर पीसी में ऐसा नहीं है भाई। पीसी में आपको हर चीज़ अलग से लेनी पड़ती है, चाहे वो आपका मॉनिटर हो, सीपीयू हो, माउस हो, आपका सब कुछ आपको अलग से लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी अलग से चाहिए पीसी चलाने के लिए। पर लैपटॉप में आपने एक बार चार्ज कर लिया उसको, आपका कुछ आवर्स का आपको बैकअप मिल जाता है उसमें आराम से। वो भी एक अच्छा फैक्टर रहता है आपका लैपटॉप में। पर पीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तो आपको लैपटॉप हर जगह हेल्प करेगा, पर पोर्टेबिलिटी में ये बहुत ही अच्छा एक आपका मीडियम हो सकता है आपको यूज़ करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप में आपको हर जगह आराम से लेके जा सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। और बात कर लेते हैं, जब इसमें बात आती है कई बंदों को गेमिंग में बड़ा होता है कि गेमिंग के लिए कौन सा लूँ भाई, मैं गेमिंग, मुझे गेमिंग करनी है। गेमिंग के लिए भाई आपका लैपटॉप भी बहुत बढ़िया है, पीसी भी बहुत बढ़िया है। पर लैपटॉप बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाता है, बहुत जल्दी। पीसी इतनी जल्दी हीट अप नहीं होता क्योंकि इसमें आपका एक अच्छी वेंटिलेशन का ऑप्शन बहुत अच्छी तरह होता है। पर लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है। लैपटॉप में आपको एक जगह ही आपका हीट निकालने के लिए एक आपको फैन दिया होगा, या तो फैन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 आउटलेट दिए होंगे पीसी लेवल साइड में। पर पीसी में आपको हर जगह आउटलेट मिल जाएगा, चाहे आपके पीसी का ऊपर का कैबिनेट हो, चाहे आपका बैक साइड का कैबिनेट हो, चाहे आपका फ्रंट का हो, आपको हर जगह मिल जाएगा उसमें आपको आउटलेट अपनी हीट को निकालने के लिए। पर लैपटॉप में आपको एक ही आउटलेट मिलता है या 2 आउटलेट मिलते हैं, उसमें हीट इतनी अच्छी तरह से नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसमें ग्राफिक कार्ड का भी निकलेगी हीट, साथ में आपकी सीपीयू की हीट भी निकलेगी। तो भाई इतना जब कंजप्शन हो जाएगा अंदर, तो हीट तो एकदम से बाहर निकलेगी। पर पीसी में हर चीज़ साथ में हीट निकलती रहती है, क्योंकि आपका फैन भी सीपीयू पर लगा हुआ है। आपका जो उसका ठंडा करेगा वो फैन का सारा लगा हुआ होता है अपना।
सीपीयू पे, तो वो तो साथ में चलता रहता है और आपका सीपीयू ठंडा होता रहता है। ग्राफिक कार्ड के फैन स्टार्ट हो जाते हैं एकदम से घूमने, जब आप कोई मल्टीटास्क का काम करते हो, गेम खेलते हो, तो वो साथ में घूमने शुरू हो जाते हैं, तो आपका हीट वहां से निकलती रहती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हीट, ये जो आपका इशू है ना, वो पीसी में फेस नहीं होता है पर लैपटॉप में फेस होता है। तो गेमिंग में भाई हीट बहुत होता है, हमारा हर कंपोनेंट बहुत हीट हो जाता है। तो मैं आपको लैपटॉप रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप आपका जब बैटरी भी मानो ना, आप बैटरी पर भी चल रहे हो, तो आपकी बैटरी भी 2-3 घंटे निकलती है मैक्सिमम। और जो बंदे कंपेटिटिव गेमिंग करते हैं 2-3 घंटों का तो पता ही नहीं लगता कि कब निकल गए। पर पीसी में आपका आप अपना एक यूपीएस ले लो साथ में, अगर आपकी लाइट भी चली जाती है तो भी आपको यूपीएस का रहता है कि आप थोड़ी देर बाद बंद करके लाइट तो आ ही जाएगी वापस। पर अगर आप लैपटॉप कहीं बाहर लेके गए हो और वहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी का आउटलेट नहीं है, तो आपको तो अपना लैपटॉप बंद करना ही पड़ेगा 2-3 घंटे के बाद। तो गेमिंग में आपका पीसी आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप। तो मैं बात कर लेता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस की कि मैंने क्यों नहीं एक गेमिंग लैपटॉप लिया। भाई मैं भी गेमिंग लैपटॉप लेने वाला था, मैं भी पहले सोचता था कि गेमिंग लैपटॉप लूँ एज कम्पेयर टू पीसी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि पोर्टेबल है, कहीं भी लेके जा सकते हो। पर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई एक तो बात होती है कि पोर्टेबल तो कर सकते हो हर जगह, पर आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो इतनी लैपटॉप नहीं दे पाएगा जितना आपका पीसी दे देता है। एक पीसी पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपका लैपटॉप। लैपटॉप आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस दे सकता है, पर पीसी उसी सर्टेन अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस को आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर जा दे सकता है, क्योंकि वो उसमें कंपोनेंट्स के ज़्यादा मोबाइल वर्जन नहीं लगे होते हैं, उसमें रियल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पर लैपटॉप में आपका वही मोबाइल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो जब मैंने सर्च किया कि मुझे क्या लेना चाहिए, तो मेरे को पता लगा कि अगर आपको लैपटॉप लेना है ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसमें। कम से कम आपको 3 to 4 lakhs इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब आप लैपटॉप लेने के बारे में सोच सकते हो। पर वहीं अगर आप पीसी पर 1 लाख भी लगा दोगे ना, तब भी आपका पीसी का प्राइस टू परफॉर्मेंस जस्टिफाई हो जाएगी। वहीं अगर आप लैपटॉप में 1 लाख लगाते हो, तब भी आपकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो, तो मैं आपको सीधा सीधा पीसी रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने खुद ये चीज़ फेस की है। पहले मैं भी सोच रहा था कि लैपटॉप लूँ, पर नहीं भाई, आपको अगर कोई प्रोडक्टिव काम करने हैं, आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह गेमिंग करनी है, तो आप पीसी की तरफ चले जाओ। पर आप लैपटॉप पर भी कर सकते हो वीडियो एडिटिंग वगैरह, पर उसमें आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और आपकी परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है। तो आप पीसी की तरफ जा सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इसमें इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दिस वीडियो को लाइक करो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।